हेलो दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की 28 मई 2021 की मीटिंग खत्म हो गई, उसकी प्रेस रिलीज आ चुकी है। दोस्तों, इसमें जो दो मेजर इन्होंने अनाउंसमेंट की है, पहला अनाउंसमेंट था एमनेस्टी स्कीम का, जो कि सभी व्यापारियों को जिन्होंने अपनी जीएसटी रिटर्न अब तक फाइल नहीं की है वो अब अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं थोड़ी कम लेट फीस देकर के। इसके ऊपर हमने एक डिटेल अपना एक वीडियो बनाया है जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। आप उस वीडियो को देखिए, समझिए। उसके अंदर में एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आप लोगों के ऊपर, वो भी हमने उसके ऊपर डिस्कस किया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक डिसीजन और लिया जीएसटी काउंसिल ने, वो लिया है सभी एसएससीज के लिए एनुअल रिटर्न्स और जीएसटी ऑडिट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा डिसीजन जीएसटी काउंसिल ने लिया है एनुअल रिटर्न्स फाइलिंग के लिए और जीएसटी ऑडिट के लिए। वो क्या डिसीजन है, चलिए हम आपको उसे बताते हैं। तो सबसे हम पहले प्रेस रिलीज की ही बात करते हैं कि प्रेस रिलीज में दोस्तों अगर आप जाते हैं देखेंगे तो यहां पर है पॉइंट नंबर 4, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो दोस्तों, उन्होंने एनुअल रिटर्न को सिंप्लीफाई किया है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, यानी कि सिर्फ अभी एक साल के लिए उन्होंने किया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक फाइनेंशियल ईयर 1920 तक आपको जीएसटी का ऑडिट भी कराना होता था। जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होती थी उन्हें जीएसटी का ऑडिट कराना होता था सीए के द्वारा। यहाँ पर इन्होंने अब जीएसटी के ऑडिट को खत्म कर दिया है सीए के द्वारा, बल्कि उसके लिए उन्होंने सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात की है। दोस्तों, क्या लिखा हुआ है इसमें वो पढ़ते हैं पहले। Amendments in Section 35 and Section 44 of CGST Act made through Finance Act 2021 to be notified। तो उन्होंने प्रपोजल दिया है कि इसको हम नोटिफाई करने जा रहे हैं। This would ease the compliance requirement in furnishing reconciliation statement in Form GST 9C, as taxpayer would be able to self-certify the reconciliation statement instead of getting it certified by chartered accountants। तो दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको सर्टिफाई कराने की जगह पर आपको अब जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो सेल्फ सर्टिफाई करनी होगी, और यह चेंज अप्लाई होगा फॉर एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 की। और देखिए यहां भी इन्होंने क्लियर लिखा है विल अप्लाई फॉर मतलब के लिए, यानी कि वो एनुअल रिटर्न 2020-21 के लिए ही ये एप्लीकेबल होगा। फ्रॉम नहीं है कि जी ऑनवर्ड्स नहीं है, फ्रॉम ऑनवर्ड्स नहीं है, या मतलब ये सिर्फ एक साल के लिए बात कर रहे हैं। अगले साल वो फिर से कुछ नया रूल लेकर के आ सकते हैं। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं। पहला ये कि हाँ 9C में उन्होंने रिलैक्सेशन दिया कि अब आपको सीएसएस सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। गवर्नमेंट एक बार ट्राई करके देख रही है कि कितने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एसएससी खुद बना सकता है। और दूसरा हो गया सेल्फ सर्टिफाई, आप खुद उसको साइन कीजिए और अपलोड कर दीजिए अपना डीएससी लगा करके। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक अच्छा स्टेप है आप लोगों के लिए, कि हम लोगों के लिए तो नहीं है क्योंकि हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मैं बात करूं तो हमारा तो उन्होंने काम खत्म कर दिया, तो हमारे लिए तो ये अच्छा स्टेप नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए काफी अच्छा स्टेप है कि जो अब आप 9C बनाएंगे उसमें अब आपको हमारी सर्विसेज की जरूरत सर्टिफिकेशन के लिए नहीं चाहिए। हो सकता है कि आपको 9C के रिकंसिलिएशन बनाने में दिक्कत आए, तब आप हमसे सर्विसेज लें, लेकिन एज सच हम उसे सर्टिफाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक फायदा हमारे लिए भी है अगर हम पॉजिटिव साइड से देखें तो, रिकंसिलिएशन आपका होगा, सर्टिफिकेशन हमारा नहीं होगा। कल को कोई भी गलती होगी तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। और जितना जितना हम अभी समझते हैं कि रिकंसिलिएशन बनाना इतना आसान नहीं है, तो हो सकता है कि वो अल्टीमेटली आपको किसी ना किसी सीए की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आप श्योरसॉफ्ट की भी सर्विसेज ले सकें। तो चलिए, वो एक बाद की बात है। अभी हम बात करते हैं कि जी जो उन्होंने रूल निकाला है या जो वो नोटिफाई करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अब आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन करना है। दोस्तों, इसके अलावा द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 9(9)(a) for the financial year 2021 is to be optional for taxpayer having aggregate turnover up to 2 करोड़। यानी कि यदि आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है तो आप एनुअल रिटर्न फाइल करिए या मत कीजिए, आपकी मर्जी। गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं करेगी। The reconciliation statements in Form GST 9 for the financial year 2021 will be required to be filed by taxpayer with annual turnover above 5 crore।
अगला इन्होंने ये बोला कि भाई जो जीएसटी 9C यानी कि जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, जिसको हम जीएसटी ऑडिट भी बोल देते हैं नॉर्मल भाषा में, तो समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप कहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि जीएसटी 9 एनुअल रिटर्न है और 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं, आप इसे जीएसटी ऑडिट मान लीजिए, जो ऑडिट रिपोर्ट होती है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो ऑडिट रिपोर्ट जो आपकी जाएगी, जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो आपकी जाएगी, वह उन सभी के ऊपर एप्लीकेबल है जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किसके ऊपर अल्टीमेटली क्या लगेगा। 2 पॉइंट लिखे, बाकी तीसरे को खा गए, वो अब हम आपको समझाते हैं। पहली बात यह हुई कि अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है तो आपको एनुअल रिटर्न भरना या ना भरना आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। सरकार आपको फोर्स नहीं करेगी, आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आपको अपना ऑडिट कराने की या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये आपको पॉइंट नंबर 1 बोलता है। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि जी अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 9C फाइल करनी होगी। इसका मतलब आपको 9C भी फाइल करनी होगी और जीएसटी 9 भी फाइल करनी होगी। यानी कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको जीएसटी 9 एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी है और जीएसटी 9C भी फाइल करनी है। अब बात करते हैं जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ से कम है, वो कहां गए? तो दोस्तों अगर हम इसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ें तो इससे ये क्लियर होता है कि यदि मेरी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, उस केस में मुझे जीएसटी 9 फाइल करनी होगी। लेकिन चूंकि मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो मुझे जीएसटी 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल नहीं करना। कंफ्यूज हुए क्या? चलिए मैं आपको एक बार बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। समझ लीजिए आपकी टर्नओवर यदि 2 करोड़ से कम है तो आपको सिर्फ जीएसटी 9 एनुअल रिटर्न फाइल करनी है और वो भी आपके ऊपर ऑप्शनल है, यानी कि करिए या मत कीजिए। यदि आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ से कम है तो आपको जीएसटी 9 फाइल करनी है, 9C फाइल नहीं करनी। और यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में आपको जीएसटी 9 भी फाइल करनी है और जीएसटी 9C भी फाइल करनी है। तो दोस्तों यह एक बड़ा अपडेट आया हुआ है जीएसटी 9 और 9C के लिए, एनुअल रिटर्न्स और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको इतने अच्छे अपडेट्स आपकी सिंपल लैंग्वेज में और कहीं पर भी किसी भी चैनल पे नहीं मिल सकते। बाकी आपकी इच्छा है, आप सिर्फ देख करके इग्नोर भी कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, सब बखैर।